ओम। जालंधर वृंदा की गाथा, जहां बल हार गया और भक्ति अमर हो गई। पुराणों के पन्नों में अंकित यह कथा केवल युद्ध या छल की नहीं, बल्कि उस भक्ति की है जिसने स्वयं भगवान को भी नियमों में बांध दिया। कहा जाता है कि प्राचीन युग में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। नाम था जालंधर। कुछ मान्यताओं में वह भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से उत्पन्न हुआ, तो कुछ में समुद्र की अतल गहराइयों से शिवांश से जन्मा। होने के कारण उसमें असाधारण शक्ति और अदम्य पराक्रम था। जालंधर का विवाह हुआ वृंदा से, एक ऐसी नारी जो असुर कुल में जन्म लेकर भी भक्ति की पराकाष्ठा थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य उपासका और पतिव्रता धर्म की जीवंत प्रतिमा थी। उसका तप, उसका विश्वास ही जालंधर का वास्तविक कवच था। समय के साथ जालंधर में अपनी शक्ति का अहंकार भर गया। उसने देवलोक को ललकारा। इंद्र भयभीत हो उठे, देवता विचलित हो गए। अंततः स्वयं भगवान शिव युद्ध भूमि में उतरे। रणभेरी बजी, अस्त्र शस्त्र टकराए, आकाश गूंज उठा, पर आश्चर्य यह कि महादेव भी जालंधर को परास्त न कर सके। हर प्रहार निष्फल हो रहा था। कारण स्पष्ट था, जालंधर की रक्षा उसकी तलवार नहीं, वृंदा का संकल्प कर रहा था। जब जब जालंधर युद्ध में उतरता, वृंदा पूजा में बैठ जाती। जब तक उसका ध्यान अखंड रहता, कोई शक्ति जालंधर को छू नहीं सकती थी। देवता विवश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सृष्टि के संतुलन की रक्षा का प्रश्न था। विष्णु धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर सृष्टि, दूसरी ओर भक्त का अटूट विश्वास। अंततः धर्म की मर्यादा ने निर्णय कराया। युद्ध के निर्णायक क्षण में विष्णु जी ने माया का आश्रय लिया। उन्होंने जालंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के महल में प्रवेश किया। तपस्या में लीन वृंदा ने जब अपने स्वामी को विजय भाव में देखा तो हर्ष से उठ खड़ी हुई। उसने पूजा रोक दी और चरणों में झुक गई। बस यही वह क्षण था जब सतीत्व का वह अदृश्य कवच टूट गया। उसी पल रणभूमि में जालंधर की शक्ति क्षीण हुई और भगवान शिव के त्रिशूल ने उसका अंत कर दिया। महल में वृंदा जब अभी भी सेवा में थी, तभी आंगन में जालंधर का कटा मस्तक आ गिरा। सत्य उसके सामने था। उसने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा, यदि मेरे स्वामी का अंत हो चुका है तो तुम कौन हो? विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। मौन, लज्जित, नतमस्तक वृंदा सब समझ चुकी थी। जिस आराध्य पर उसने सर्वस्व अर्पित किया, उसी ने उसके जीवन का आधार छीन लिया था। वेदना और रोष में वृंदा ने कहा, हे नारायण, मेरी भक्ति का यह मूल्य छल का सहारा लेकर तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने बिना विरोध श्राप स्वीकार किया।
और शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। तीनों लोग कांप उठे। देवताओं और लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर वृंदा का क्रोध शांत हुआ। उसने विष्णु जी को मुक्त तो कर दिया, पर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। जहां वृंदा की देह भस्म हुई, वहां से एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ। विष्णु जी ने उसे नमन कर कहा, तुम्हारे त्याग का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। यह पौधा तुलसी कहलाएगा। तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय रहोगी। उन्होंने वरदान दिया कि बिना तुलसी के वे कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे और कार्तिक मास में हर वर्ष तुलसी शालिग्राम विवाह होगा। इसी कारण आज भी तुलसी हर सनातन घर के आंगन की शान है। वह केवल पौधा नहीं, वृंदा का त्याग, उसकी भक्ति और उसकी विजय है। यह कथा हमें याद दिलाती है, भगवान पूज्य हैं, पर सच्चा भक्त भगवान को भी बंधन में बांध सकता है।